हे गाइस, क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा सा वर्ड एक हंसते खेलते परिवार की लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वो वर्ड है कैंसर। मेरा नाम आपको पता ही है, कुणाल तोमर, और आज मैं कोई फैंसी या फिर सिनेमैटिक वीडियो लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं एक रॉ रियलिटी के साथ आया हूँ जो शायद किसी की लाइफ सेव कर दे। जब भी हम कैंसर का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में 3 चीजें आती हैं: कीमो का अनबेरेबल पेन, हेयर लॉस और लाखों करोड़ों का खर्चा जो एक मिडिल क्लास आदमी को सड़क पर ले आता है। बट रियल क्वेश्चन ये है, क्या एलोपैथी और हैवी मशीन से लास्ट ऑप्शन है? क्या हमारे पूर्वजों के प्राचीन आयुर्वेद में वो ताकत है जो इंसान को मौत के मुंह से वापस खींच लाए? इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने आज मैं आया हूँ पुनर्जन आयुर्वेद कैंसर क्लिनिक में। मैंने सुना है यहाँ लोग स्ट्रेचर पर आते हैं और अपने पैरों पर चलकर जाते हैं। क्या ये सच है या सिर्फ सुनी सुनाई बातें? आज मैं खुद इन्वेस्टिगेटर बनकर इस क्लिनिक में जाऊंगा और सच क्या है वो आपको दिखाऊंगा। लेट्स गो इनसाइड। मैं भी पुनर्जन आयुर्वेद के दिल्ली क्लिनिक में आ चुका हूँ और मुझे अंदर आते ही कुछ ऐसे डर का माहौल या फिर वो हॉस्पिटल वाली स्मेल बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी पेनफुल ट्रीटमेंट के लिए नहीं बल्कि अपनी हेल्थ सुधारने किसी वेलनेस सेंटर आए हों। ये मौसी को लेके 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है और दवाई से उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो सूजन था वो मतलब पहले वहाँ से ब्लड निकलता था धीरे धीरे, तो वो ब्लड निकलना बंद हुआ। और अभी मैंने रिसेंटली पेट स्कैन कराया है और उसमें रिपोर्ट मेरी पहले से बेटर आई है। मुझे थोड़ी एनर्जी भी बेटर फील हो रही है पहले से। 2 मंथ मेडिसिन लेने के बाद मैंने फादर का सीटी कराया। टिश्यू के अराउंड जो इन्फेक्शन था वो रिड्यूस हो गया था। साइड का इन्फेक्शन था उसका टिश्यू के सामने का, वो रिमूव हो गया था। अभी कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि वो टिश्यू का साइज भी रिड्यूस दिखता जा रहा है कि हम उनको याद ये रहता है कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमारा ये चीज़ यहाँ पे है। यादाश्त धीरे धीरे वापस चालू है। हम तो यही कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे आकर के इलाज कराएं, इससे अच्छा कोई। स्टेज 4 कैंसर में भी यहाँ जिस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। पहली बात जो मुझे हैरान कर गई, यहाँ का रिकवरी रेट। गाइस, मैंने यहाँ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखी जहाँ डॉक्टर्स ने हार मान ली थी, लेकिन पुनर्जन की रसायन चिकित्सा ने उन पेशेंट्स को फिर से खड़ा कर दिया। दूसरी बात, दर्द का नामो निशान नहीं। कैंसर का मतलब लोग असहनीय दर्द समझते हैं। यहाँ ना कोई सर्जरी होती है, ना टाके और ना ही डरावनी मशीनें। ये बिल्कुल नेचुरल और पेनलेस प्रोसेस है। तीसरी और सबसे कमाल की चीज़, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। अगर आप कहीं इलाज करा रहे हो या कीमो करा रहे हो तो आपको उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पुनर्जन की दवाइयाँ उसके साथ ले सकते हो, जिससे कीमो के साइड इफ़ेक्ट जैसे कमज़ोरी या भूख न लगना वो बहुत कम हो जाते हैं। चौथी बात, जड़ पर वार। आयुर्वेद सिर्फ बीमारी को दबाता है। यहाँ की रसायन थेरेपी आपकी बॉडी की सेल्स को ठीक करती है और बॉडी की इम्यूनिटी इतनी बढ़ा देती है कि कैंसर के वापस आने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। यहाँ की रसायन थेरेपी बॉडी के खराब सेल्स को ठीक करती है और इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देती है कि कैंसर के वापस आने के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं। और आखिरी बात, आम आदमी की पहुँच में। कैंसर ट्रीटमेंट का मतलब लाइफ सेविंग खत्म हो जाना है ना, बट नहीं, यहाँ का इलाज इतना अफोर्डेबल है कि एक मिडिल क्लास फैमिली बिना कर्ज लिए इस इलाज को करा सकती है। आज इस क्लिनिक विजिट ने मेरी आंखें खोल दी। कैंसर से लड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, बस सही समय पे सही सलाह की ज़रूरत है। अभी टाइम है कुछ डायरेक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने का। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। हाय डॉक्टर। हेलो कुणाल। जैसे हम कैंसर का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में बिग हॉस्पिटल्स और मशीन्स आती हैं। आपका ये आयुर्वेद कैंसर ऐसे गंभीर बीमारियों पे कैसे काम करता है? कैंसर जो है वो एक ऐसी डिजीज है जिसमें सेलुलर लेवल पे डैमेज होता है। जो टिश्यू हैं उनको हील करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आयुर्वेद में रसायन आयुर्वेद का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रस औषधियों के प्रयोग से कैंसर जैसी बीमारी को डील किया जाता है। रस औषधियाँ जो है वो सेलुलर लेवल पर काम करती है, नैनो पार्टिकल फॉर्म्स में यूज़ की जाती है और इजीली जो है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है, जिससे कि टिश्यू रीजनरेशन होता है, धातु पोषण होता है, इम्यूनिटी यानी कि शरीर में जो है ओज की वृद्धि होती है और कैंसर से लड़ा जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर में स्टेज 4 का नाम सुनते ही डॉक्टर और पेशेंट दोनों उम्मीद छोड़ देते हैं। क्या आयुर्वेद में इतनी शक्ति है कि वो इसको ठीक कर सके? यस, डेफिनेटली। कैंसर में हम जिन दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि हमने जिक्र किया रस औषधि का, इनको बनाने का एक बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस होता है जिसको स्टेप वाइज फॉलो किया जाता है। फर्स्ट वन इज शोधन कर्म, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले डिटॉक्सिफाई किया जाता है। सेकेंड वन इज मारण कर्म, जिससे इंग्रेडिएंट्स में एंटीटॉक्सिक इफेक्ट्स जनरेट किए जाते हैं।
थर्ड वन इस भस्मीकरण प्रोसेस, जिसमें सारी रस औषधियाँ जो है उनको नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये साइज इतना छोटा होता है कि सेल्स पे बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि ये स्टेज 4 के कैंसर में भी इजीली वर्क करता है और उनके जो सिम्टम्स हैं उनको टैकल करता है और डिसीज से लड़ता है। डॉक्टर, दिल्ली जैसे शहर में कैंसर का इलाज मतलब पूरी जमा पूंजी खत्म, तो ये आपका पुनर्जन आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट कितना अफोर्डेबल है कि एक मिडिल क्लास फैमिली इसको अफोर्ड कर सके? देखिए, कोई भी बीमारी होती है और अगर हमें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े तो जितना खर्चा एक दिन के बेड का होता है उतने में हम आयुर्वेदा के ज़रिए पूरे ही महीने की दवाई पहुंचा देते हैं। अगर हम किसी भी अस्पताल की बात करें तो जो चार्जेस होते हैं उस पे बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, जैसे कभी ब्लड टेस्ट के तो कभी डॉक्टर की विजिट के। पर आयुर्वेदा में हमारी जो कॉस्ट होती है वो बेयर मिनिमम होती है और उसमें हम मरीज़ को पूरे महीने अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई इस बीमारी से जूझ रहा है और हार मान चुका है तो उसको ये वीडियो भेजिए और पुनर्जन आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक दिल्ली का पता दीजिए। इनका क्लिनिक दिल्ली के अलावा हैदराबाद, बेंगलोर और भी कई शहरों में है। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, आप अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सअप कर सकते हो। इनकी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। याद रखिए, आपका एक छोटा सा ट्राई किसी की दुनिया उजड़ने से बचा सकता है। डरिए मत, लड़िए, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। और ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचे। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।